अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर, आपका मेंटोर असमार, और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम आपको दोबारा एक दफ़ा मेरे चैनल PHY मेंटोर पे। तो आज आपको बताता चलूँ कि आज हम कुछ स्टडी नहीं करेंगे, आज हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि डॉक्टर बनने के लिए आप पाकिस्तान में किन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं और 2020 में क्या चेंजिंग आई हैं, आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी MD कैट के लिए यानी एंट्री टेस्ट के लिए, किस डेट को आपका टेस्ट हो सकता है और मेरिट फार्मूला अब क्या बनेगा। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। काइंडली ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा और इसी चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आउटलाइंस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लिस्ट ऑफ टॉप बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान 2019, यानी 2019 में पाकिस्तान की जो टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ रही है मेडिकल वो कौन सी हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर फॉर MBBS, यानी MBBS के लिए लाहौर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ इन इस्लामाबाद फॉर MBBS के लिए इस्लामाबाद में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। फिर सबसे मेन है एडमिशन क्राइटेरिया इन MBBS 2020 यानी 2020 में एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा MBBS के लिए। फिर एक्सपेक्टेड डेट फॉर MD कैट 2020, यानी 2020 में MD कैट यानी इस टेस्ट के लिए आपके पास एक्सपेक्टेड डेट कौन सी होगी, यानी किस डेट को आपका टेस्ट होने जा रहा है MD कैट का। फिर मेरिट फार्मूला 2020, मेरिट फार्मूला क्या बनेगा। फिर लिस्ट ऑफ सम यूनिवर्सिटीज विद एंड मेरिट, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज को दिखाया गया है उनका 2019 में एंड मेरिट क्या हुआ था। तो इस दफ़ा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस दफ़ा मेरिट कैसा होगा। तो देखिए, सबसे पहले बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान फॉर MBBS एडमिशन 2020। तो 2020 के लिए आपके पास बेस्ट कौन से कॉलेज रहेंगे, या दूसरा 2019 में आपके पास बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी आई हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर है आगाह यूनिवर्सिटी कराची का, यानी ये पहले नंबर पे रही है यूनिवर्सिटी आगाह। अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाए तो यू आर सो लकी, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर UHS, यानी UHS सेकंड नंबर पे है। ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आपका इसमें एडमिशन हो जाए तो फिर भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, यानी 3 नंबर पे फिर कराची की यूनिवर्सिटी है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। 4 नंबर पे आपकी हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर में हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। फिर 5वें नंबर पे आपकी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद की भी एक यूनिवर्सिटी रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि 5वें नंबर पे है। अगर आपका इन 5 यूनिवर्सिटीज में से किसी एक में एडमिशन हो जाए तो आप सो लकी और आप हमेशा जो है वो इम्प्रूव ही करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सिटी इन लाहौर फॉर MBBS, यानी MBBS के लिए यूनिवर्सिटीज़ में लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं। तकरीबन 22 यूनिवर्सिटी हैं लाहौर में जिनमें आप MBBS के लिए एडमिशन ले सकते हैं। एक तो आपने पीछे देखी UHS थी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। उसके बाद ये देखें फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फिर किंग एडवर्ड है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री है, फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है, सर्विसेज इंस्टीट्यूट है। इसी तरह ये देखें अजरा नाइद मेडिकल कॉलेज है, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज है, और इसी तरह ये कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज है, FMH मेडिकल लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेज है। फिर आपके पास ये शरीफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, फिर शहजाद फेडरल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल। ये 21-22 आपके पास कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बनती हैं जहाँ पे आप जो है वो MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। फिर आगे इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज इन इस्लामाबाद फॉर MBBS, यानी इस्लामाबाद में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। आपके पास फजाइया मेडिकल कॉलेज है, फिर फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है,
अल नफीस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, फिर HBS मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन हॉस्पिटल है, फिर यूसरा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज। ये आपके पास इस्लामाबाद में भी 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको MBBS करवा रही हैं। इसके अलावा रिफा इंटरनेशनल भी आपने पढ़ा कि वो भी इस्लामाबाद की टॉप 5 में आ रही है, वो भी आपको MBBS करवाएगी। नेक्स्ट आया था एडमिशन क्राइटेरिया इन MBBS 2020, यानी 2020 में एडमिशन क्राइटेरिया कैसा होगा MBBS के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे मेन चीज़ कि आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या होगा, आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। तो देखें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ओल्ड MBBS एडमिशन पॉलिसी 2018 एज अमेंडेड बाय डिसॉल्व PMDC। PMDC के बारे में आप सब जानते होंगे, फर्स्ट स्लाइड पे लोगो लगा हुआ था इसका, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। तो इन्होंने मीटिंग की 30 मई 2019 को, एंड जनरल MBBS एडमिशन क्राइटेरिया 2020 इन पाकिस्तान इज एज फॉलोज। और ये क्राइटेरिया बना दिया 2020 के लिए MBBS में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBBS 2020। अब एलिजिबल कब हैं MBBS यानी डॉक्टर बनने के लिए आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। तो ये देखें आप वो क्या कहते हैं, मैं ये आपको बता देता हूँ। मेन ये है इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MBBS प्रोग्राम 70% मार्क्स इन प्री मेडिकल, यानी प्री मेडिकल FSC या HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है और आपके 70% मार्क्स हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं टेस्ट देने के लिए। अगर आपके 70% मार्क्स नहीं हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं हैं, आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो इससे पहले था 60% मार्क्स, यानी आपके 60% मार्क्स थे तो आप एलिजिबल हो जाते थे टेस्ट देने के लिए। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने 60 की बजाय क्या कर दिया है, 70% मार्क्स कर दिए हैं। और फॉरेन्स के लिए भी बताता चलूँ या A लेवल्स के लिए, जिन्होंने A लेवल पढ़ा है उनके ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इन 3 सब्जेक्ट्स में से उनके 70% होने चाहिए, मिनिमम 70%। इन 3 सब्जेक्ट में से A लेवल वालों के अगर 70% मार्क्स हैं तो वो भी टेस्ट दे सकते हैं, वो भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी ये देखें, वो भी 70%, यानी इस दफ़ा उन्होंने जो परसेंटेज कर दी है सब के लिए वो 70% है। 60% वाला इस दफ़ा टेस्ट जो है वो 2020 में नहीं दे सकता। देखिए ये क्राइटेरिया जो है वो सख्त से सख्त होता जा रहा है MBBS के लिए। डॉक्टर बनने के लिए आपको 70% मार्क्स हो, ये आगे मेरिट आपका बाद में बनेगा। ये सिर्फ एडमिशन क्राइटेरिया है कि अगर आपके इतने % मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के काबिल हो सकते हैं। तो आपको मेन चीज सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड डेट फॉर MD-CAT 2020, यानी MD-CAT के लिए आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। तो ये देखिए ग्रीन में आपको नजर आ रही होगी, जो एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने शेयर की है वो है 9 अगस्त 2020। इससे पहले जुलाई में आपके पास जुलाई जून से जो है ये जुलाई अगस्त में आपके टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा कोरोना की वजह से उन्होंने ले गए ये 9 अगस्त को। 9 अगस्त को एंट्री टेस्ट या फिर MD-CAT की एक्सपेक्टेड डेट, यानी 9 अगस्त को आपका टेस्ट हो सकता है। तो देख लें, टाइम नहीं है आपके पास, तैयारी कर लें MD-CAT की। 1 महीना सिर्फ रह गया आपका तकरीबन, और इस 1 मंथ में आपने प्रिपरेशन करनी है कंप्लीट। तो घबराना नहीं, मैं नेक्स्ट जो है आपको MD-CAT की ही प्रिपरेशन करवाऊंगा, यानी तकरीबन 2008 से लेके 2019 तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं MD-CAT के वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए टेंशन नहीं लेनी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मेरा नेक्स्ट डे वो MD-CAT का टेस्ट ही हम सॉल्व करेंगे। और इसीलिए आपको कहता हूँ कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। मैं आपको MD-CAT की फ्रीली प्रिपरेशन करवाऊंगा और इंशाल्लाह अच्छे तरीके से करवाऊंगा, आपके कंसेप्ट्स फिजिक्स से रिलेटेड क्लियर करवाऊंगा। तो एक्सपेक्टेड डेट के बाद हम आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स MBBS एडमिशन 220। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं 2020 में एडमिशन के लिए।
तो देख लें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला है मैट्रिक और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न बोर्ड और अथॉरिटी। यानी सबसे पहले तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट रिजल्ट कार्ड इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, यानी एफएससी प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद है कैंडिडेट डोमिसाइल एंड CNIC, ये दो चीजें। अब वो डोमिसाइल भी मांग रहे हैं, डोमिसाइल भी आपको चाहिए और CNIC भी चाहिए या बेफाम। फिर फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट हैं, आपकी फोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। अगर आपके पास अभी तक सर्टिफिकेट नहीं तो वो आपके पास कॉलेज जो है वो इशू कर देगा प्रमोशन लेटर वगैरह, तो उसकी बेस पे भी आप जो है वो टेस्ट में एलिजिबल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी भी आपकी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको ऑनलाइन करवानी पड़ेगी। अब ऑनलाइन आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होनी चाहिए ताकि आप जो है वो टेस्ट अवेल कर सकें, टेस्ट देने के काबिल हो सकें। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अप्लाई करने के लिए MBBS में। तो नेक्स्ट आपके पास आया था मेरिट फार्मूला 2020 के मेरिट फार्मूला क्या बनेगा 2020 के लिए। तो देखिए सर, पहले उसने लिखा है 50% मार्क्स इन FSC प्री मेडिकल HSSC या इक्विवेलेंट एटसेट्रा। FSC या प्री मेडिकल या HSSC एक ही बात है, इसमें आपको 50% मार्क्स कंक्लूड किए जाएंगे मेरिट जब बनेगा। तो दूसरा है 50% मार्क्स ऑफ MD कैट और एंट्री टेस्ट। एंट्री टेस्ट या MD कैट में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो देखें, इस सब में आपको मैट्रिक कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो देख लें, इस दफा उन्होंने क्या किया है, मैट्रिक के मार्क्स को शामिल ही नहीं किया मेरिट में। इससे पहले 10% मार्क्स आपके मैट्रिक के शामिल किए जाते थे। अब आपका डॉक्टर बनना या MBBS में एडमिशन होना सिर्फ इन 2 चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपके FSC में मार्क्स कितने हैं। यानी अगर आप 1100 में से 1100 मार्क्स हैं तो वो 50% काउंट किए जाएंगे। इसी तरह MD कैट में भी अगर आपके पास 100% मार्क्स हैं तो वो 50% काउंट किए जाएंगे और फिर आपका मेरिट बनेगा। और ये देख लें, UHS मेरिट 2019 यानी 2019 में UHS का मेरिट जो था वो MBBS के लिए 91.5455 था और BDS के लिए 93.000 था और प्राइवेट सेक्टर के लिए MBBS का 86.9545 था। तो ये देख लें, आपका मेरिट पिछले साल 91.5455 था, तो इस दफा ऊपर ही जाएगा BD। इस दफा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ये यूनिवर्सिटीज हैं, इनका मेरिट ये बना है, किंग एडवर्ड का 94 है, इस तरह अल्लामा इकबाल का 93 है और ये लास्ट में बताना चाह रहा था कि आपका मेरिट 91.5455 बना है। इससे कम मेरिट पे यूनिवर्सिटी किसी ने एडमिशन नहीं किया। सेल्फ का नहीं मैं बता रहा, जो आपके पास पब्लिक, ये जो आपका है पब्लिक सेक्टर के लिए, तो प्राइवेट के लिए नहीं। इसी तरह गुजरात भी है, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, जिसका भी 91.5909, यानी ये लास्ट मेरिट है, इससे मेरिट नीचे नहीं आया, तो इस दफ़ा ऊपर ही होगा। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े भी रहें और प्रिपरेशन भी करें, तो ताकि आपका जो एडमिशन है इजीली हो जाए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।